लत थी। जब भी उन्हें कोई अच्छा रेस्टोरेंट दिखाई दे, लोग शादियों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलो पृथ्वी पर जा होते हुए दिखाई देती है। अरे वाह, यहाँ मौजूद खाना खाने लगती है। देखते ही देखते ये खाना तो बहुत टेस्टी था, मेरा तो पेट भर। फिर पांचों बहनें वहाँ से भाग जाती हैं, शुरू कर देते हैं। दीदी, हमने जो खाना बनाया था, अगर हम उन्हें खाना नहीं देंगे तो लड़के वाले नाराज हो जाएंगे। को क्या जवाब दूंगा? तभी वहाँ लड़के की माँ आ जाए। इतना टाइम लगेगा? बहन जी, हमने आपके लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सुनते ही हम लोगों ने एक पैसा नहीं दिया, ऊपर से अब सबको भूखा रखना ऐसे ही पसंद नहीं थे। तुमने इस घर में रिश्ता जोड़कर बहुत बड़ी गलती रोक दो और चलो यहाँ से। नहीं नहीं भाई साहब, ये सब तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अब जो परियों की गलती की वजह से उस मासूम लड़की की शादी टूट, जैसे और भी कई लड़कियों की शादियाँ टूट जाती हैं। अरे वाह, देखो उस सुंदर जगह में शादी करते हैं। इसका मतलब वहाँ खाने से वहाँ दाखिल हो जाती हैं और खाना चुराकर खाने लगती हैं। अरे ये क्या, अचानक हमारे शरीर किसी ने हम पर जादू कर दिया है। हाँ, लेकिन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो तुम सजा देने के लिए मैंने यहाँ झूठी शादी का नाटक रचा है। माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी खाना चुराकर नहीं खाएंगे। जिंदगी पूरी तरह नर्क बन जाएगी। मैं का दिमाग खराब हो गया तो मैं तुम सबको चुईया बनाकर बिल्ली के सामने की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से दोबारा खाना सौम्या बहुत ही मतलबी परी थी। वो अपने फायदे के लिए थी है। वहाँ एक बहुत बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ था। जरूर ये कोई खास पेड़ है, यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक छोटी लड़की सौम्या को रोकती होंगी। चलो भागो यहाँ से। तुझे क्या लगता है? इस बात से सौम्या परी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जबरदस्ती उसके मुंह में सारी मिर्च ठूसने लगती है। इस खम्भे में लटका दूंगी। उसके बाद सौम्या परी उस छोटी पेड़ पर लगे सारे आम तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। माँ, एक दुष्ट परी ने मुझे बहुत मारा और जादुई आम उसे उसके किए की सजा देंगे। दूसरी तरफ घर भी एक एक कर सौम्या परी सारे आम खा जाती है। इसके बाद उसकी गर्दन जिराफ की तरह लंबी हो जाती है। सौम्या दूसरी तरफ लंबी गर्दन होने की वजह से सौम्या परी अपने घर में सौम्या का ये रूप देख विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नहीं नहीं विशाल, ऐसा जिद्दी नहीं करवानी। मैं किसी सुंदर परी से शादी कर लूँगा। को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। उसके बाद वो वजह से मेरी शादी टूट गई और मैं अपने घर के अंदर जा भी नहीं पा रही। गर्दन सिर्फ उन्हीं की होती है जो दूसरों की संपत्ति को धोखे। इसके बाद रानी परी सौम्या को वहाँ से भगा देती है। दूसरी दूर होकर सौम्या भीख मांगना शुरू कर देती है। तभी एक परी को उस खाने में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। इसी तरह चलते चलते एक दिन सौम्या परी पृथ्वी पर पहुँच हो जाती है। लगता है अभी अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सौम्या परी को होश आने के बाद सौम्या परी अपने बुरे दिनों को याद रखते हुए जी। कई सालों पहले परी देश में सुरेखा नाम की करके वो हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। एक आ जाती है। बूढ़ी परी के सिर पर दही से भरी मटकी थी। बुढ़िया, अंधी है क्या? ये तूने क्या कर दिया? बेटी, मेरी कोई गलती नहीं है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। तू अपना अफसोस हुई छड़ी घुमाकर वहाँ एक डंडा प्रकट कर देती है। फिर बहुत दर्द हो रहा है। फिर बूढ़ी परी की पिटाई, इसलिए मैं ये सारा सामान लेकर जा रही हूँ। वे सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह सुरेखा परी किसी पार्टी में खाना खा रही थी। उसे देखते ही वहाँ से बूढ़ी परी को पीटा है। इसके जैसी दुष्ट परी को अपनी बुराई सुनकर सुरेखा परी गुस्से से तिल मिला जाती है। उसके बाद सुरेखा परी अपनी जादुई छड़ी प्रकट करके, अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। हाय! सुरेखा परी जोर जोर से हंसने लगती है। सुरेखा परी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीच में नहीं बुलाया गया था। इस बात से सुरेखा परी को बहुत गुस्सा आता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
उसके बाद सुरेखा अंदर दावत चल रही है, तुम दोनों वहाँ जाकर सारा खाना खा लो। यही पल वो दोनों बिल्लियाँ अपनी शक्ति से सारा खाना अपने मुंह में। अचानक ये दोनों बिल्लियाँ मेरे महल में कहाँ से आ गयी? कोई भगाओ नहीं जाती है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत अच्छा। दोनों बिल्लियाँ गायब नहीं होती। हमें बहुत भूख लगी। खबरी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खा। ये तुम दोनों कैसी बेकार की बातें कर रही हो? सुरेखा परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन दोनों बिल्ली को माओ मुझे। अरे ये दोनों बिल्लियाँ मुझे जान से मार देंगी। दोनों बिल्ली सुरेखा परी को मारकर खा जाती हैं। दूसरे परिदेश की परियों पर कोई मुसीबत नहीं आती और वो सभी की बुरी लत थी। जब भी उन्हें कोई अच्छा रेस्टोरेंट दिखाई दे, लोग शादियों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। तो फिर देर किस बात की है? चलो पृथ्वी पर जा होते हुए दिखाई देती है। अरे वाह, यहाँ मौजूद खाना खाने लगती है। देखते ही देखते ये खाना तो बहुत टेस्टी था। मेरा तो पेट भरे। फिर पांचों बहनें वहाँ से भाग जाती हैं। शुरू कर देते हैं। दीदी, हमने जो खाना बनाया था, अगर हम उन्हें खाना नहीं देंगे तो लड़के वाले नाराज हो जाएंगे। को क्या जवाब दूंगा? तभी वहाँ लड़के की माँ आ जाए। इतना टाइम लगेगा? बहन जी, हमने आपके लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सुनते ही हम लोगों ने एक पैसा नहीं दिया, ऊपर से अब सबको भूखा रखना ऐसे ही पसंद नहीं थे। तुमने इस घर में रिश्ता जोड़कर बहुत बड़ी गल रोक दो और चलो यहाँ से। नहीं नहीं भाई साहब, ये सब तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अब जो परियों की गलती की वजह से उस मासूम लड़की की शादी टूट, जैसे और भी कई लड़कियों की शादियाँ टूट जाती हैं। अरे वाह, देखो उस सुंदर जगह में शादी करते हैं। इसका मतलब वहाँ खाने से वहाँ दाखिल हो जाती हैं और खाना चुराकर खाने लगती हैं। अरे ये क्या, अचानक हमारे शरीर किसी ने हम पर जादू कर दिया है। हाँ लेकिन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो तुम सजा देने के लिए मैंने यहाँ झूठी शादी का नाटक रचा है। माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी खाना चुराकर नहीं खाएंगे। जिंदगी पूरी तरह नर्क बन जाएगी। मैं दिमाग खराब हो गया तो मैं तुम सबको चुईया बनाकर बिल्ली के सामने की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से दोबारा खाना चुरा। सौम्या बहुत ही मतलबी परी थी। वो अपने फायदे के लिए सोचती है। वहाँ एक बहुत बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ था। जरूर ये कोई खास पेड़ है, यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक छोटी लड़की सौम्या को रोक दूंगी। चलो भागो यहाँ से। तुझे क्या लगता है? इस बात से सौम्या परी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जबरदस्ती उसके मुंह में सारी मिर्च ठूसने लगती है। इस खम्बे में लटका दूंगी। उसके बाद सौम्या परी उस छोटी पेड़ पर लगे सारे आम तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। माँ, एक दुष्ट परी ने मुझे बहुत मारा और जादुई आम उसे उसके किए की सजा देंगे। दूसरी तरफ घर भी एक एक कर सौम्या परी सारे आम खा जाती है। इसके बाद उसकी गर्दन जिराफ की तरह लंबी हो जाती है। सौम्या दूसरी तरफ लंबी गर्दन होने की वजह से सौम्या परी अपने घर में सौम्या का ये रूप देख विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नहीं नहीं विशाल, ऐसा जिद्दी नहीं करवानी। मैं किसी सुंदर परी से शादी कर लूँगा। को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। उसके बाद वो वजह से मेरी शादी टूट गई और मैं अपने घर के अंदर जा भी नहीं पा रही। गर्दन सिर्फ उन्हीं की होती है जो दूसरों की संपत्ति को धोखे। इसके बाद रानी परी सौम्या को वहाँ से भगा देती है। दूसरी ओर होकर सौम्या भीख मांगना शुरू कर देती है। तभी एक परी को उस खाने में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। इसी तरह चलते चलते एक दिन सौम्या परी पृथ्वी पर पहुँच हो जाती है। लगता है अभी अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सौम्या परी को होश आने के बाद सौम्या परी अपने बुरे दिनों को याद रखते हुए कई सालों पहले परिदेश में सुरेखा नाम की करके वो हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। आ जाती है। बूढ़ी परी के सिर पर दही से भरी मटकी थी। बुढ़िया, अंधी है क्या? ये तूने क्या कर दिया? बेटी, मेरी कोई गलती नहीं है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। तू अपना अफसोस छड़ी घुमाकर वहाँ एक डंडा प्रकट कर देती है। फिर बहुत दर्द हो रहा है।
फिर बूढ़ी परी की पिटाई, इसलिए मैं ये सारा सामान लेकर जा रही हूँ। वे सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह सुरेखा परी किसी पार्टी में खाना खा रही थी। उसे देखते ही वहाँ से बूढ़ी परी को पीटा है। इसके जैसी दुष्ट परी को अपनी बुराई सुनकर सुरेखा परी गुस्से से तिल मिला जाती है। उसके बाद सुरेखा परी अपनी जादुई छड़ी प्रकट करके, अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, हाय! सुरेखा परी जोर जोर से हंसने लगती है। सुरेखा परी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीच में नहीं बुलाया गया था। इस बात से सुरेखा परी को बहुत गुस्सा आता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सुरेखा अंदर दावत चल रही है, तुम दोनों वहाँ जाकर सारा खाना खा लो। यही पल वो दोनों बिल्लियाँ अपनी शक्ति से सारा खाना अपने मुंह में, अचानक ये दोनों बिल्लियाँ मेरे महल में कहाँ से आ गई? कोई भगाओ नहीं जाती है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत अच्छा। दोनों बिल्लियाँ गायब नहीं होती। हमें बहुत भूख लगी। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खा। ये तुम दोनों कैसी बेकार की बातें कर रही हो? सुरेखा परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन दोनों बिल्ली को मारो मुझे। अरे ये दोनों बिल्लियाँ मुझे जान से मार देंगी। दोनों बिल्ली सुरेखा परी को मारकर खा जाती हैं। दोस्त, परिदेश की परियों पर कोई मुसीबत नहीं आती और वो